वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, काफ़ी समय हो गया था हम लोगों ने वीडियो नहीं देखा और मैंने वीडियो बनाया भी नहीं बिकॉज़ हम लोग अपने आप लोग की जो टेस्ट की जो कॉपीज़ है उसे हम लोग चेक कर रहे थे। ओके बच्चों, तो काफ़ी समय हो चुका है। अब हम दोबारा से आपको वीडियो सेंड करेंगे और चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बच्चों आपको चैप्टर 8 तक बताया था। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 9। नेम ऑफ द लेसन इज़ वाटर एंड वेदर। तो बच्चों आज हम जानेंगे वाटर के बारे में और वेदर के बारे में। चलिए बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले वाटर। वाटर वी ऑल नीड वाटर। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी पर्पस। तो सबसे पहले ये जान लीजिए बच्चों कि वाटर जो होता है ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बिना हम या कह लीजिए कोई भी लिविंग बींग्स नहीं रह सकता है। वी नीड ऑल वाटर। हम जितने भी जो भी हैं सभी को पानी की आवश्यकता होती है और किसी न किसी काम के लिए किसी न किसी रूप में पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि बाथिंग, नहाने के लिए, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग और फॉर मैनी अदर पर्पस ऑल्सो। यानी और भी अलग अलग कामों के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते रहते हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। प्लांट्स को पानी की आवश्यकता ग्रो करने के लिए होती है। एनिमल्स कैनॉट लिव विदाउट वाटर। फिश लाइफ वुड नॉट बीन पॉसिबल विदाउट वाटर। यानी कि बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि पानी के बिना जीवन असंभव है। चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उन्हें पानी की आवश्यकता होती ही होती है। वी फाइंड वाटर इन ओशियन। और ये हमें पानी कहाँ से मिलता है? हमारे जो पृथ्वी पर वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट है, यानी जो सरफेस वाटर है वहाँ से हमें पानी मिलता है, जैसे कि ओशियन है, रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, वेल एंड स्प्रिंग ऑल्सो। वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। यानी कि पानी जो होता है वो ग्राउंड के अंडर भी प्रेजेंट होता है और इस पानी को हम क्या बुलाते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। वाटर इज़ प्रेजेंट इन ऑल द थिंग्स वी ईट एंड ड्रिंक। यानी कि जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं और पीते हैं सभी में पानी मौजूद होता है। वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। और एक बहुत बड़ा फैक्ट बच्चों कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आइदर इट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, इनके बॉडी में वाटर पाया जाता है। एंड अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। यानी कि हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर की बनी हुई है। तो ऑब्वियसली वी नीड वाटर। फॉर्म्स ऑफ वाटर। बच्चों इसे प्रीवियस क्लासेस में आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो कि देयर आर 3 फॉर्म ऑफ वाटर। यानी जो पानी जो है पृथ्वी पर 3 रूपों में एग्जिस्ट करता है, यानी 3 रूपों में पाया जाता है। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पानी का जो सॉलिड फॉर्म है दैट इज़ आइस, लिक्विड फॉर्म वाटर एंड गैसियस फॉर्म वाटर वेपर। वाटर ए लिक्विड फॉर्म। यानी पानी जो होता है पृथ्वी पर लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, आइस फॉर्म में भी पाया जाता है एंड वाटर वेपर में। यानी कि ये तीनों रूपों में पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है। वाटर एज वी सी इट एवरी डे इन ए लिक्विड फॉर्म, इट फ्लोज लाइक अदर लिक्विड। द सी इज़ अ बिग स्टोर ऑफ हाउस ऑफ वाटर। यानी कि पानी जो होता है हम उसे लिक्विड रूप में देखते हैं और समुद्र जो है इसका बहुत बड़ा स्टोर हाउस है, क्योंकि समुद्र में काफ़ी मात्रा में पानी पाई जाती है। आइस आइस जो होता है पानी का सॉलिड रूप होता है और इन वेरी कोल्ड कंट्रीज ऑन द माउंटेन्स वाटर इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस और स्नो। यानी कि जो ठंडे प्रदेशों में जो पानी है वो आइस के रूप में या बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, इट डज नॉट फ्लो लाइक अ वाटर। आइस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म है, सो इट कैन नॉट फ्लो, क्योंकि सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं। आइस इज़ लाइटर देन वाटर। आइस जो होता है पानी से काफ़ी लाइटर होता है, दैट इज़ वाई इट फ्लोट ऑन द वाटर। इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। आपने कभी बर्फ़ को अगर पानी में डालोगे, आप किसी बर्तन में पानी लेकर उसमें डालोगे तो आपने देखा होगा कि बर्फ़ क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि जो पानी होता है उससे जो बर्फ़ होता है वो काफ़ी लाइटर, काफ़ी हल्का होता है
और चीज़ें जब हल्की होती हैं तभी पानी के ऊपर तैरती हैं। स्टीम, ए गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, वी ऑल हैव सीन वाटर बॉइलिंग इन द केटल ऑन अ स्टोव। यानी कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो आपने देखा है कि उसमें से भाप निकलता है, उसे ही हम कहते हैं वाटर वेपर, जो कि पानी का गैसियस फॉर्म होता है। मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो क्लियर नहीं है, बट लेट मी जब मैं इसे बोलूँगी या एक्सप्लेन करूँगी तो यू कैन अंडरस्टैंड। द स्पॉट ऑफ द केटल स्टीम इज़ गैस, यानी जो केतली से जो स्टीम बाहर आ रहे हैं वो एक प्रकार का गैस है। स्टीम इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, यानी स्टीम जो भाप जो है वो पानी का गैसियस रूप है, जिसे हम वाटर वेपर भी कहते हैं। व्हेन वी पुट अ वेट क्लोथ्स टू ड्राई, द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स गोज इनटू द एयर इन इट्स वेपर फॉर्म। तो ठीक वैसे ही जैसे कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पानी में से भाप निकल रहा है। तो ठीक वैसे ही जब हम गीले कपड़े धूप में डालते हैं तो सूरज की गर्मी से वो गीले कपड़ों की जो पानी है वो इवापोरेट होके हवा में उड़ता है, यानी ऊपर ऊपर की ओर चला जाता है। किस फॉर्म में जाता है? वाटर वेपर के रूप में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले लेते हैं, चेंजेस इन फॉर्म्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी के रूप में बदलाव। और ये कैसे हो सकता है? पानी के रूप में बदलाव बच्चों हीटिंग या कूलिंग के कारण ही होता है। स्टेट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय कूलिंग और हीटिंग, यानी जब हम किसी भी मैटर को उसको ठंडा करेंगे या गर्म करेंगे, इट कैन चेंज इट स्टेट। तो यहाँ पे हम पानी की बात कर रहे हैं। अगर हम पानी को ठंडा करते हैं और गर्म करते हैं तो पानी जो है अपना रूप बदल सकता है, यानी वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। लाइक टेक सम लिक्विड वाटर इन ए ट्रे एंड प्लेस इट इन अ फ्रीज़र इन ए रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर का जो ट्रे है बर्फ़ वाला, उसमें कुछ पानी डाल के जब हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जब वो फ्रीज़ हो जाता है तो इट चेंजेस इनटू आइस, यानी कि जब हमने पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा किया तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड व्हेन वी टेक द आइस फ्रॉम द फ्रीज़र एंड कीप इट इन ओपन, जब उसे हम फ्रिज से निकाल कर बाहर रख देते हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या है? गर्म है, इट विल स्लोली चेंज इनटू वाटर। दस ऑन इस प्रकार कूलिंग वाटर चेंजेस इनटू आइस एंड हीटिंग आइस चेंजेस इनटू वाटर। तो इस प्रकार कूलिंग और हीटिंग से हम पानी के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज स्टेट? यानी कि रूप, यानी फॉर्म। पानी का जो फॉर्म है उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग एंड बाय कूलिंग। नेक्स्ट, इन कोल्ड कंट्रीज स्नो ऑन द माउंटेन्स इज ऑल्सो फॉर्म्ड, यानी कि ठंडे प्रदेशों में माउंटेन के ऊपर क्या बर्फ जम जाते हैं। बिकॉज ऑफ कूलिंग, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर वाटर चेंजेस इनटू स्नो और आइस, यानी वहाँ का टेम्परेचर जो बिल्कुल लो होने के कारण वहाँ पे जो पानी है वो बर्फ़ में या आइस में बदल जाता है। व्हेन द सन शाइन्स, और जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो माउंटेन स्नो मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, तब उसके जो स्नो है वो धीरे धीरे मेल्ट होकर पानी के रूप में बदल जाते हैं। एंड दिस वाटर फ्लोज इनटू द रिवर एंड लेक्स, और यही पानी नदियों और झीलों में बहकर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, when we take water in a pot and heat on a stove, the liquid water changes into vapor, यानी जब हम किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से वेपर निकलता है, जिसको हम कहते हैं वाटर वेपर। एंड वाटर प्लेस्ड इन द ओपन ऑल्सो स्टार्ट चेंजिंग इनटू वाटर वेपर एंड ग्रेजुअली डिसअपियर, यानी कि अगर हम पानी को गर्म करते रहेंगे पतीले में तो आप देखोगे, क्या देखेंगे? अगर हम कभी कभी आपकी घर में मम्मी लोग दूध रख के या पानी रख के गैस पे भूल जाते हैं, तो हम एट लास्ट हम जाते हैं देखते हैं कि बर्तन का सारा जो पानी है वो ख़त्म हो चुका है, या फिर जो दूध है वो बिल्कुल जल चुका है, ख़त्म हो चुका है। आखिर वो दूध गया कहाँ? तो बच्चों, जब हम चीज़ों को लिक्विड फॉर्म को जब हम गर्म करते हैं, पानी है या दूध है, जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो भाप भरकर धीरे धीरे उड़ना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम इसे भूल जाते हैं तो इस प्रकार सारा पानी वेपर बनकर उड़ जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो बच्चों, इवापोरेशन और कंडेंसेशन ये दो मुख्य प्रोसेस हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यानी पानी जब गर्म होकर भाप में बदल जाता है, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन, यानी पानी जब गर्म होकर भाप में बदल जाता है, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन टेक्स प्लेस
एट ऑल टाइम्स। और इवापोरेशन जो होता है वो हमेशा टेक प्लेस करता है, आइदर सनलाइट है या नहीं है, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द अर्थ। यानी कि जब सूरज की रोशनी होती है तो वाटर जो है वेपर तो बनता ही है, लेकिन जब हीट सूरज की रोशनी नहीं भी होती है तो जो वार्मनेस है उसके कारण भी पानी जो है हमेशा इवापोरेट होता रहता है। वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक, पॉन्ड्स एंड रिवर एंड द सी। यानी पानी जो है समुद्र से, नदियों से, झीलों से इवापोरेट होकर होता रहता है, और ये पानी इवापोरेट होकर आसमान में उड़ जाता है और फिर बादल बनते हैं। इसको मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करने वाली हूँ बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अबाउट कंडेंसेशन बताऊँगी। ओके, सो चिल्ड्रन लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक यू।